हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सारे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे कैसे पहचाना जाता है। तो इसका एक पहचान है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आता है तो उसे क्या बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें भी रूल नंबर फर्स्ट मेरा ये क्या रहा है, एक वचनकर्ता सिंगुलर नंबर बहुवचन, एक वचनकर्ता कौन कौन होते हैं, ही सी इट नेम आदि, ये सब अगर जहां आते हैं तो इनके साथ में किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य बहुवचन होता है, कर्ता बहुवचन होता है, आई बी यू दे, और फिर इसके बाद इसके हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखो, और फिर इसके बाद यहाँ पे मुख्य क्रिया मेन वर्ब में क्या प्रयोग किया जाएगा, आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, मेरा जो सिंपल वाक्य है मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है 6। चलो एक एक सेंटेंस हम लोग करके देखते हैं। आपका दो अफर्मेटिव है, दो नेगेटिव है, दो इंट्रोगेटिव है। तो फ्रेंड्स मेरा पहला वाक्य क्या कह रहा है, वह कार्यालय जा रहा था। समझना, वह कार्यालय जा रहा था, वह सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जा रहा था आपका क्या, जाना आपका क्या, वर्ब हो गया। बीच में बचा कार्यालय, ऑफिस हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। फिर इसके बाद चलो देखते हैं हम लोग क्या किया जाएगा, वह कार्यालय जा रहा था, सब्जेक्ट आपका वह है तो वह का मीनिंग क्या है, क्या होगा, ही होगा। कोई लड़का जा रहा है इसलिए यहाँ पे उसका मीनिंग ही होगा। अब देखो यहाँ पे वह आपका एक वचन है, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स किसका प्रयोग, वाज का मैंने प्रयोग कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब लिख के बाद प्रयोग करेंगे ना, वर्ब क्या है, गो, गो मींस क्या होता है, जाना। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। अब कहाँ जाने का कार्य हो रहा है, कार्यालय, मतलब कि गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने का ना, तो यहाँ पे लिख देंगे OFFICE ऑफिस, फुल स्टॉप। ये फ्रेंड्स आपका पहला सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम लोग चलो फ्रेंड्स क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा वाक्य उठाते हैं और उसको हम लोग करेंगे। देखो, हम नदी में नहा रहे थे, हम नदी में नहा रहे थे, तो यहाँ पे आपका हम सब्जेक्ट हुआ, नहा रहे थे आपका वर्ब हुआ, बीच में बचा आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हम है, हम का मीनिंग क्या होगा, बी होगा। अब क्या फ्रेंड्स, मेरा जो कर्ता है, कर्ता के अनुसार हम लोग वाज और वियर का प्रयोग करेंगे। तो मेरा कर्ता क्या एक वचन है कि बहुवचन है, मेरा देखो ये कर्ता बहुवचन है, आई बी यू दे, तो वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वियर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वियर का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का प्रयोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नहा रहे थे, नहाने का मीनिंग क्या होगा, स्नान करने का, बात होता है, ठीक है, बात मीन्स होता है स्नान करना, नहाना, इसमें BATH, और लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, ING का प्रयोग कर देंगे। और कहाँ नहा रहे थे, नदी में, तो मे का मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स, इन होगा, इन द रिवर, RIVER। फ्रेंड्स आपको मैंने दो वाक्य अफर्मेटिव का बताया ना, सकारात्मक वाक्य बताया, इसी प्रकार से हम लोग दो वाक्य नेगेटिव का उठाते हैं और उसको हम लोग बाकायदा करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा सेंटेंस है, क्या कह रहा है, विद्यार्थी कमरे में शोरगुल नहीं कर रहे थे, विद्यार्थी कमरे में शोरगुल नहीं कर रहे थे। देखो थोड़ा लंबा पड़ रहा है तो इसमें घबराने नहीं, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, आपसे सब्जेक्ट विद्यार्थी हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे शोरगुल करना, यहाँ से जो शोरगुल करना आपका क्या हो गया, वर्ब, बीच में बचा ऑब्जेक्ट, घबराना मत। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या है, ये कह देखो निगेटिव कैसे पहचाने, क्योंकि बीच में नहीं का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये नकारात्मक वाक्य है। अब चलो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा विद्यार्थी है, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। अब देखो क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ पे विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का मीनिंग क्या होगा, स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी। अब क्या विद्यार्थी मेरा एक वचन है, यस एक वचन है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स क्या प्रयोग कर देंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे नहीं है, जस्ट इसी के बगल में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग, जो नहीं है यहाँ पे मैंने नॉट लिख दिया। अब यहाँ शोरगुल करना, यहाँ से लेके यहाँ तक शोरगुल करने का मीनिंग एक ही होगा, क्या होगा, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज या मेक ए, ठीक है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। अब देखो कहाँ करता है, कमरे में, है ना, कमरे में करता है, तो मेक का मीनिंग क्या होगा, इन द क्लास,
इन द रूम लिख दो, रूम इज होता है कमरा, यहाँ पे मैंने रूम लिख दिया। फ्रेंड्स ये आपका पहला वाक्य क्या हुआ, निगेटिव का कंप्लीट हुआ। चलो हम लोग दूसरा वाक्य देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा है सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा था। सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा था, क्या सब्जेक्ट आपका सूर्य हो गया, चमकना आपका वर्ब हो गया, बीच में बचा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सूर्य है तो यहाँ पे किसी महान चीज का नाम है, तो इसका जो पहला लेटर रहेगा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, द सन। अब द सन एक वचन है, सूर्य एक ही होते हैं ना, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग करेंगे। नहीं है, जस्ट इसी के बगल में क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अब चमकने का मीनिंग क्या होता है, साइन, साइन होता है चमकना, है ना, SHIN साइन होता है। इसमें ये करके ING हेल्पिंग वर्ब शाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अवस्था, ING लग गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शाइनिंग। अब कहाँ चमकता है, आकाश में, तो लिख देंगे इन द स्काई, इन द स्काई। ये आपका पूरा क्लियर हुआ, आपका निगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का मैंने 2 सेंटेंस दिया है, और दोनों सेंटेंस देखो चलो बाकायदा हम लोग अच्छे तरीके से कर देंगे। जिस प्रकार से अफर्मेटिव हुआ तो निगेटिव हुआ, इसी प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव भी करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा क्या है, क्या मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा था, क्या मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग क्या का मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे, है ना। यदि बीच में पूछेगा इस तरह से तब हम लोग इसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे पहले क्या से, और सहायक क्रिया जो वाज और वर है भैया ना, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, कर्ता के अनुसार। अब मेरा कर्ता देखो एक वचन है कि बहुवचन है, मेरा कर्ता बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग कर दिया मैंने, वर का प्रयोग कर दिया। अब देखो यहाँ पे किसके अनुसार मैंने प्रयोग किया, मैं के अनुसार, क्योंकि ये जो मैं है आई होता है, आई बहुवचन होता है, आई बी यू दे, है ना। अब चलो देखो वर का प्रयोग हो गया, क्या नहीं है, यस नहीं है, तो इसी के जस्ट के बगल हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, याद करने का मीनिंग एक ही होगा, है ना, याद करने का मीनिंग एक होगा, लर्न होता है LEARN, और लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, ING, लर्निंग हो जाएगा। अब क्या करता है, अपना पाठ, अब क्या याद करता है, अपना पाठ ना, जो अपना होगा ये मैं के अनुसार, जो आई का क्या हो जाएगा, माई लेसन। ये फ्रेंड्स आपका इंट्रो का पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। साथ तक उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। इसी प्रकार से चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में 6वां है, मतलब इंट्रो का दूसरा वाक्य है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या वाक्य कह रहा है, मेरी माताजी रसोई में, मेरी माताजी रसोई में खाना कब बना रही थी, मतलब पका रही थी, बातें की हुआ, ठीक है, पका रही थी या बना रही थी, ठीक है, यहाँ पे एक ही हुआ। अब चलो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेरी माताजी रसोई में खाना कब पका रही थी। अब देखो यहाँ पे इंट्रो कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि इसमें सबसे पहले बीच में क्वेश्चन पूछा है ना, देखो बीच में कब से पूछा है, यदि कब से, कहां से, कितना से, जिसका, जिसकी, ये सब चीज से क्वेश्चन आता है, तो ऐसी सिचुएशन में, कंडीशन में हम लोग इसका मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे कब है, कब का मीनिंग क्या होगा, व्हेन, व्हेन मींस क्या होता है, कब होता है, जब होता है, ठीक है, मैंने व्हेन लिख दिया। अब इसी के जस्ट के बगल, जस्ट बगल क्या सहायक क्रिया यूज करेंगे कर्ता के अनुसार। मेरी माताजी एक वचन है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या प्रयोग कर दिया, वाज का प्रयोग कर दिया। मेरी माताजी आपका यहाँ पे लिखो द माई, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर हो जाएगा, क्या होगा, माई मदर, मतलब ये मेरी माँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने माई मदर लिख दिया। अब क्या नॉट है, नहीं है, तो यहाँ पे जब नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रेजेंट होता है यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देते, जब है नहीं तो छोड़ दो। अब पकाने का मीनिंग क्या होगा, कुक होता है, कुक मीन्स होता है पकाना, है ना, कुक, COOK, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा फ्रेंड्स, ING लग जाएगा, तो इस यहाँ पे मैंने ING का प्रयोग किया। अब क्या बनाती है, खाना बनाती है, मतलब भोजन पकाती है, तो यहाँ लिख देंगे द फूड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, द फूड लिख दिया। अब कहाँ पकाती हैं, किचन में, है ना, तो लिख देंगे माई का मीनिंग क्या होगा, इन द किचन, KITCHEN, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग अच्छे से, किचन। फ्रेंड्स देखिए मैंने आप लोगों को दो, आपको ये और ये आपका अफर्मेटिव था, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य बताया, और ये फिर इसके बाद ये और ये आपका निगेटिव था, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य बताया। और फिर इसके बाद चलो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 था, इंट्रो का बताया, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब कि मैंने आपके सामने 6 सेंटेंस प्रेजेंट किया। अच्छा ये सेंटेंस फ्रेंड्स आपको अच्छे से मैंने समझाया। यदि आपको ये हमारा अगर जहाँ वीडियो पसंद आए
आएगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।